वाइकर को दिखाया जाता है जो अपनी आंखें खोलता है और वो कह रहा होता है ये जगह तो नर्सरी है। इसका मतलब मैंने स्ट्राइक रिवर का पानी सक्सेसफुली अब्जॉर्ब कर लिया है। फिर वाइकर इधर उधर होते हुए कह रहा होता है कि मेरे पास अब पहले से अच्छी स्टार्टिंग है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई वाइकर के लिए गिफ्ट ला रहा होता है। फिर वाइकर कह रहा होता है कि ये तो मैडम है, मैडम मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाएंगी। फिर हमें मैडम के बारे में बताया जाता है। मैडम कुछ ही बास्केटबॉल फैमिली वालों को कहा जाता है। फिर मैडम को जाते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें उसी संदूक को दिखाया जाता है, वो धीरे धीरे करके खुल रहा होता है। फिर वाइकर कह रहा होता है कि ये तो ब्लडी माम्बा है, ये रेयर वाइपर्स को उसने मुझे असैसिनेट कराने के लिए भेजा है। पर ये रेयर वाइपर्स पूरे नर्सरी के बच्चों को भी मार सकते हैं। जैसा मैंने एक्सेप्ट किया था बास्केटबॉल फैमिली से, ये कभी नहीं सुधरेंगे। मैं अपने दोनों हाथों से इस पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। फिर हमें वाइकर के पाले की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारा खून पड़ा होता है। उसके अगले दिन बास्केटबॉल फैमिली के लोग शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि एक बच्चा डेड वाइपर्स के बीच आराम से सो रहा है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि उसकी अगली रात को सारे बच्चों को अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया और सारी नैनीज़ को टॉर्चर करके मार दिया गया। पर तब भी किसी को नहीं पता चला कि वो वाइपर्स कहाँ से आए थे। पर यंग हाउंड को पता है और वो सब सच भी जानता है। सीन शिफ्ट होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को 8 साल बाद दिखाया जाता है। वह किसी क्लास में बैठा होता है। वहाँ पर टीचर ये बता रहे होते हैं कि आज मैं तुमको स्वॉर्डमैनशिप के स्टेजेस के बारे में बताऊंगा। पहला स्टेज, जब तुम अपने स्वॉर्ड के साथ माना पुट नहीं कर पाते हो तब तुम्हें स्वॉर्ड बिगनर कहते हैं। दूसरा स्टेज, जब तुम अपने माना को अपने स्वॉर्ड से अच्छे से फ्यूज़ करना सीख जाते हो तब तुम्हें स्वॉर्ड एक्सपर्ट करते हैं। तीसरा स्टेज, जब तुम अपने माना को अपने स्वॉर्ड में इस तरह पुट करना सीख जाते हो कि वो लिक्विड की शेप में हो जाए तो तुम्हें स्वॉर्ड ग्रेजुएटर कहते हैं। जब तुम अपने माना को इस प्रकार अपने स्वॉर्ड में पुट करना सीख जाओ कि वो सॉलिड शेप का हो जाए तब तुम्हें स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं। हमारे प्रेटिया सरहिगो वो इसी लेवल पे है। वाइकर मन ही मन सोच रहा होता है कि ह्यूगो वो स्वॉर्ड मास्टरशिप के लेवल पे है। टीचर ये कह रहे होते हैं कि मास्टर वाइकर फिर अपने थॉट्स में खो गए हैं। ये यंग जीनियस ये सरहिगो की एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरेगा। फिर हम देखते हैं वाइकर को 3 ट्विंस बड़ी बुरी नज़रों से देख रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है वाइकर को वो तीनों ट्विंस बुली कर रहे होते हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि तुमने डिवाइन स्ट्राइक रिवर में 7 मिनट बिताए और 2 वाइपर्स को बड़ी बेरहमी से मार दिया। क्या तो फिर कह रहा होता है कि मैं इन लोगों को जानता हूँ। इन 3 ट्विंस को ट्राइडेंट ऑफ बास्केटबॉल फैमिली की कहते हैं। फिर वाइकर कह रहा होता है कि जब मैं अपनी पहली ज़िंदगी में भाग रहा था तो इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। फिर हमें तीनों भाइयों का नाम बताया जाता है। पहले वाले का नाम होता है हाई ब्रोफ, दूसरे वाले का नाम होता है मिड ब्रोफ, तीसरे वाले का नाम होता है लो ब्रोफ। तीनों भाई कह रहे होते हैं मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। फिर बड़ा वाला भाई कह रहा होता है कि मैंने सुना है जितनी देर तुम स्ट्राइक रूम में रहते हो तुम्हारा बॉडी उतनी ही स्ट्रांग बनती जाती है। फिर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी को ये ब्लेड नुकसान पहुँचा पाता है कि नहीं। जो हाई ब्रोफ होता है वो लो ब्रोफ को इशारा करता है और जो लो ब्रोफ होता है वो वाइकर का जाके मुंह बंद कर देता है। वो लोग ये कह रहे होते हैं कि तुम ये सब ह्यूमर्स हैं, तुम 7 मिनट स्ट्राइक रूम में नहीं बता सकते। फिर हम लोग देखते हैं कि 1 मिनट बीतता है, फिर 2 मिनट बीतते हैं, फिर 3 मिनट बीतते हैं, धीरे धीरे करके 10 मिनट बीत जाते हैं। वो तीनों भाइयों की फटके हाथ में जाती है। फिर वो लोग कह रहे थे क्या ये सच है, ये ह्यूमर सच है। फिर हम देखते हैं कि जो लो ब्रोफ की उंगलियों में से खून निकल रहा होता है। हमें पता चलता है कि वाइकर ने लो ब्रोफ की इंडेक्स फिंगर को काट के खा लिया होता है और फिर वो क्रीपी से स्माइल दे रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हें पनिश करूँगा, तुम्हारे हर एक काम के लिए तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। फिर जो हाई ब्रो होता है वो चाकू लेके वाइकर के पेट पे स्टैब कर देता है। वो ये कह रहा होता है तुम बास्टर्ड, तुम कमीने। हाई ब्रो ये देख के हैरान रहता है कि वाइकर के
बॉडी पे एक भी स्क्रैच नहीं आया था, उसका ब्लेड वहीं पे रुक गया था। फिर वाइकर हाई ब्रो का हाथ पकड़ के मोड़ देता है और बड़े क्रीपी अंदाज में कह रहा होता है, चलो खेलते हैं जब तक मुझे मज़ा नहीं आता है। फिर हाई ब्रो कह रहा होता है, वो सब ह्यूमर नहीं, वो सब सच था। फिर जो वाइकर होता है वो एक ज़बरदस्त पंच हाई ब्रो के मुंह के ऊपर लैंड कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर दोनों वाइकर होते हैं हाई ब्रो। फिर उसमें से जो मिड ब्रो होता है वो लड़ने के तैयार हो जाता है। वाइकर उसके मुंह पे सीधा एक लात खींच के मार देता है और फिर वो दोनों लोग गिर जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। वाइकर कह रहा होता है कि अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, तुम लोगों को सारी चीज़ों का भुगतान करना होगा, तुम में से सिर्फ एक ही बाहर जा सकता है, तो चूज़ करो कौन होगा एक। इसी के साथ कहते हुए वो एक चाकू उनकी तरफ फेंक देता है और फिर उस कमरे से बाहर चला जाता है। वो कह रहा होता है हंसते हुए कि तुम में से सिर्फ एक ही बाहर आना चाहिए। फिर जो तीनों टिन ब्रदर होते हैं एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारा वाक्य दरवाजे के बाहर हंस रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेटियाज का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे बैरीमोर क्लैन के बारे में रिपोर्ट कर रहा होता है। प्रेटियाज कहता है, क्या तुम्हारे पास मोर क्लैन के अलावा कोई और रिपोर्ट नहीं है? तो बैरीमोर बता रहा होता है कि मिस्टर वाइकर ने एग्ज़ाम के अंदर हाईएस्ट स्कोर किया है और जो गार्डियन नाइट है उन्होंने 5 दिनों में ही प्रैक्टिकल के लिए सारी प्रिपरेशन कर ली है। और फिर बैरीमोर होता है, वो कांपते बता रहा था, और मास्टर हीगो, मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है। बैरीमोर कहता है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है यंग मास्टर के बीच में। हीगो कहता है कि इस लड़ाई में कितने लोग मारे गए? बैरीमोर कहता है कि इस लड़ाई में कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं, पर जो मास्टर हाई ब्रो के टीथ है वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं और जो मास्टर मिड ब्रो के जॉ को बहुत बुरी तरह से स्मैश किया गया है और जो लो ब्रो की इंडेक्स फिंगर है वो कट चुकी है। उसके बाद बैरीमोर कहता है कि ऑफकोर्स उनकी आउटर बॉडी को तो हील कर दिया गया है, पर जो उनको मेंटली डैमेज किया गया है वो रिकवर नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें जो सब 3 यंग मास्टर के साथ में हुई हैं वो सिर्फ 8 ईयर ओल्ड यंग मास्टर वाइकर ने ही की हैं। फिर हीगो शॉक होते हुए कहता है कि क्या वही वाइकर जिसने रिडेंट एग्ज़ाम के अंदर हाईएस्ट स्कोर किया है? फिर वाइकर को बुलाया जाता है। फिर जो वाइकर होता है वो अपने पेटियाज से हेलो कह रहा होता है। तो पेटियाज कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने 9 ईयर ओल्ड ट्रिपलेट्स को डिसेबल कर दिया है। तो वाइकर कह रहा है, मुझे लगता है आप उन ब्रदर्स की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों ने खुद को प्रॉपरली रिकवर कर लिया होगा। पेटियाज कह रहे होते हैं कि मैं फिज़िकल डैमेज की बात नहीं कर रहा, मैं मेंटल डैमेज की बात कर रहा हूँ। उस दिन के बाद से उन तीनों ने एक साथ रहना और एक साथ खाना भी छोड़ दिया है, उनका कॉम्बिनेशन भी टूट गया है, पर उनकी रिलेशनशिप भी पूरी तरह से बदल गया है। फिर कह रहा था कि अच्छा है, ये बात है। तो हीगो कहता है कि जो सब तुमने किया वो सब गलत था। तो वाइकर कहता है कि क्या वो सब मैंने जो किया वो गलत था? पर फिर हीगो कहता है कि तुमने तुम्हारे भाइयों को एकदम मैच बना के रख दिया। फिर वाइकर कहता है, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ ना, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन कैसे गलत हो सकता है? फिर हीगो कहता है, वो सब तुम्हारे भाई थे, वो चाहते कि तुम्हें फॉरगिव कर सकते थे, पर क्या तुमको ये सब करके कोई गिल्ट महसूस नहीं होता? फिर वाइकर कहता है कि क्या वो मुझे फॉरगिव कर देते हैं? वाइकर कहता है, ये मेमोरी मेरे रिग्रेशन से पहले की है, जब वास्कर फैमिली के द्वारा एक फैमिली को रुइन कर दिया गया था, तो उसकी यंगेस्ट डॉटर ने फॉरगिवनेस की डिमांड करी और कहा कि मैं बहुत सालों तक नन बन के रहूँगी और वास्कर फैमिली की सेवा करूँगी। उसके बाद हीगो ने रिस्पॉन्स किया कि फॉरगिवनेस वह एक्सक्यूज़ है जो कमज़ोरों के द्वारा बनाया जाता है, जो अपना रिवेंज खुद नहीं ले सकते हैं। इसी के साथ हीगो हंसते हुए कहता है कि ताकतवर ही सुप्रीम है और वीक सिन है। फिर वो वाइकर से कहता है कि तुम हमारे फैमिली मोटो को अच्छे से जानते हो। फिर वो बैरीमोर से कहता है कि इसे जो भी चाहिए वो स्टोर से ही ले सकता है। फिर वाइकर हंसते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ चॉकलेट चाहिए पेटियाज। फिर वो बैरीमोर के साथ जा रहा होता है कि हीगो कहता है कि माय सन, मुझे निराश मत करना और एकेडमी के इवैल्यूएशन में किसी डायरेक्ट डिसेंडेंट से हारना नहीं।
फिर वाकिर कह रहा होता है कि यस बेटी, आज मैं किसी से नहीं हारूंगा। फिर हमें स्टोरेज रूम का सीन दिखाया जाता है। फिर वहाँ पे बैरीमोर और वाकिर चॉकलेट ढूंढ रहे होते हैं। फिर बैरीमोर कहता है कि मुझे एकदम हार्ड कैफीन वाली चॉकलेट चाहिए। बैरीमोर कहता है कि यस माय लॉर्ड। फिर हमें चॉकलेट बीन दिखाए जाते हैं। फिर वाकिर उनको खा के टेस्ट कर रहा होता है कि उनका टेस्ट कैसा है, पर उनका टेस्ट वाकिर को अच्छा नहीं लगता है, पर वह इसके कैफीन के अमाउंट को देखकर बड़ा खुश होता है। उसके बाद उसके पास एक सर्वेंट आता है और कह रहा होता है कि हम इसे प्रोसेस करके आपके रूम में दे देंगे। यंग मास्टर वाकिर कहता है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें ऐसा ही खाना पसंद करूँगा। बैरीमोर वाकिर को देखते हुए कह रहा होता है कि यह सचमुच एक चॉकलेट लवर है, तो इतनी कड़वी बीनों को भी आराम से खा सकता है। फिर हमें ब्लडी बीन्स के बारे में बताया जाता है, जिन्हें वाकिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में यूज़ करेगा, जो 5 दिन तक चलने वाला है। फिर हमें वाकिर को दिखाया जाता है जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए आया होता है। फिर वह हंसते हुए कह रहा होता है कि इस दिन बास्करविल फैमिली में बहुत ही बड़ा चेंज होगा। हेलो गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और तीसरा पार्ट यही कुछ अगले संडे आएगा, क्योंकि मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।